नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग एनवायरनमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जेईई सीबीटी2 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने आपके करा दिए प्रीवियस पेपर का, तो इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे होंगे, तो इसके लिए जो है हमने देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस, तो जो आपका पूरा कंप्लीट नॉन टेक पोर्शन जो है ना आपका 50 मार्क्स का, तो उसके लिए जो है हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको स्ट्रिक्टली एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है पूरे सिलेबस को देखते हुए हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना कम समय में इससे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। और देखिए अगर आप लोग कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी लेना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसका जो है प्राइस आपको ऐसे कम मिलेंगे। इसमें भी आपका सेम टॉपिक वाइज लेक्चर और सभी सब्जेक्ट का देखिए पीडीएफ भी इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया ना इन दोनों का, तो ये आप लोग पे मत करना। अभी आप लोग कूपन कोड अप्लाई करो सर जी 2025 का, तो इस पे देखिए आपको 20% का फ्लैट एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल करके अपना अच्छे से प्रिपरेशन जो है आप लोग कर सकते हो। और बाकी देखिए अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। लिंक जो है आपको सभी पीडीएफ का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये चाहे आपका कंप्यूटर का हो, इन्वायरमेंट का हो, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का, तो सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो इससे क्या होती है। तो देखिए जो एयर पोल्यूटेंट जो होता है ना, तो उसमें जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी मतलब ये भी जो है हार्मफुल होता है। तो इसका देखिए एक जो है एडवर्स इफेक्ट होता है ना, तो ह्यूमंस पे तो होता ही है, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों पे होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया हुआ है, तो इसमें आपका भले ही जैसे ह्यूमन से रिलेटेड ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि कॉफिंग एंड चोकिंग प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन दिया हुआ है। फिर दिखे दिया हुआ है इसमें हेडेक, वोमिटिंग, स्लरेस ऑफ स्पीच, कन्वर्जन या फिर कोमा एंड डेथ। और फिर यह हो सकता है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस फॉलोड बाय द अस्थमा। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बात किया जाए ना, तो इससे देखिए ये जो सिम्टम जो है ना आपका, जैसे हेडेक, वोमिटिंग होना या स्पीच में स्लरेस आना, कॉन्वोल्यूशन होना, फिर उसके बाद कोमा और डेथ, तो ये जो है आपको एक सिम्टम्स दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये सी इसमें देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब कि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते जो है ये सारी चीज़ हो सकता है। और बाकी देखिए इसका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ना, तो आप जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका देख सकते हो। जैसे कि देखिए अगर कॉमन एयर पोल्यूटेंट की बात करें, तो उसमें सबसे जो रहता है ना सीरियस जो होता है एयर पोल्यूटेंट में कैटेगरी में, तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो है 50% अकेला कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन के लिए। और बाकी देखिए इसके सोर्सेस क्या है और कैसे जो होते हैं हार्मफुल, तो ये सब आप लोग पीडीएफ में देख लेना। इसको हमने समझाया हुआ अच्छे से लेक्चर्स में, वहाँ से आपको जो क्लियरिटी हो जाएगा। तो इसका देखिए अगर सिम्टम्स की बात करें ना हम लोग, तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जैसे डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो है जो आपका जो सेंट्रल जो होता है ना सेरिब्रम जो फंक्शन जो होती है उसका, तो उसमें भी आपका डिसोरिएंटेशन हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके अलावा हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज आपको हो सकते हैं। इसके अलावा जो है मसल का वीकनेस भी हो सकता है। और भी बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे कोमा में भी पर्सन जा सकता है, उसके बाद उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये सब जो है इसके जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो कि आपका काफ़ी जो है ये आप कह सकते हो कि ये एक सीरियस एयर पॉल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कॉज। तो देखिए बोला ना यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन जो है हायर कंसंट्रेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में, लगातार मतलब उसके कंसंट्रेशन में रहता ही है, एक्सपोजर होता है, तो इससे जो है क्या हो सकता है। तो देखिए दिया हुआ डैमेज ऑफ अल्वियोल, किडनी डैमेज या फेलोर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कोमा फॉलोड बाय डेथ। तो देखिए अगर कोई पर्सन अगर हाईली मतलब कंटिन्यूअस एक्सपोजर में रहता है, जैसे कुछ पोर्शन के लिए कुछ समय के लिए रहे, तो उसके चलते जो है कुछ हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस एक्सपोजर अगर होता है ना, तो उसको देखिए पर्सन को जो है वो कोमा में जा सकता है और फिर जो है उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये जो है इसका इल इफेक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे फोर जो है राइट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा जो है एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आप देखोगे ना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है SO2, CFC, CO2 और एरोसेल आपका दिया हुआ है। तो देखिए एयर पोल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, कि पोल्यूटेंट हम लोग उनको बोलते हैं कि जिनका इन्वायरमेंट में जो है इंट्रोडक्शन होने के बाद एडवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर इसमें से देखा जाए ना आपका, तो ये सब SO2 और CFC एरोसोल्स ये सब एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं ना कि ये जैसे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, कि अगर उसके तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इसमें जो है आपका इसका CO2 आपका हो जाएगा। तो CO2 को देखिए जो एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी हम लोग कैटेगराइज इसको नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए इसके पीछे रीजन है आपका, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, तो ये जो है आपका नॉर्मल और एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। क्योंकि देखिए जो एनिमल्स या ह्यूमन जो हम लोग होते हैं ना, तो इसको हम लोग जैसे कि हम लोग CO2 को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो उसको हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक वाइटल होता है बाकी और सभी चीज़ों के लिए। अब जैसे आप जानते हो कि जो प्लांट जो होते हैं, तो वो अपना, अब जैसे कि अपना भोजन जब निर्माण करते हैं ना, मतलब कि अपना जो फूड प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें देखिए CO2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि CO2 के प्रेजेंस में ही जो है स्टोमेटा ओपन होती है और उसके बाद जो है आपका कार्बन डाइ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपका शुरू होती है। तो ये प्लांट के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बाकी एनिमल लाइफ के लिए भी होता है। तो इस तरीके से जो है इसको पॉल्यूटेड नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाता है। और बाकी देखिए ये अगर देखा जाए ना, तो ये जो है आपका एसिड का एक कंट्रीब्यूटर भी आपका उस केस में नहीं आता है। तो इस तरीके से इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे सोर्सेज क्या क्या होते हैं CO2 के एटमॉस्फेयर में, तो देखिए ये जो है रेस्पिरेशन से भी होता है। इसके अलावा जब फॉसिल फ्यूल आप बर्निंग करते हो तो उससे भी आपका जो है ये रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो है आपका CO2 को हम लोग एक मेजर एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में हम लोग नहीं लेते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियरिटी आपको हो गया होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डैश इज आर प्रोड्यूस विच काउजेज द एयर पॉल्यूशन। तो देखिए जब फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग बर्निंग करते हैं हम लोग, तो उससे जो है क्या प्रोड्यूस होता है, जिस जो कि आपका एक एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉट्स ऑफ अनवांटेड नॉइज। तो देखिए नॉइज तो आपका होता नहीं है। इसके अलावा बोल रहा है कि एक्सेसिव लाइट। तो देखिए फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो देखिए लाइट तो आपका एक्सेसिव हो या ना हो ये कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन इससे कोई एयर पॉल्यूशन तो आपका होता नहीं है। हीट भी देखिए आपका होता है, लेकिन ये इससे कोई एयर पॉल्यूशन तो होता नहीं है। अगला देखिए बोला कि स्मोक एंड फ्लाई एश। तो देखिए जब फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करते हैं ना हम लोग, तो इससे देखिए इससे जाहिर सी बात है कि देखिए स्मोक तो होता ही है और साथ में ऐश भी जो है आपका फ्लाई करता है, राख जो होते हैं वो भी फ्लाई करता है आपका। तो ये जो है एयर पोल्यूशन को काउज करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये प्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग करते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये सब जो है कॉमन क्वेश्चन है आपका, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इन सबको याद रख लेना। और बाकी देखिए इन सबको जो है PDF में हमने दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका आप अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो बाकी जो चीज़ है आपको हमने PDF में दिया और लेक्चर्स में इन सबको समझाया हुआ है, जो कोर्स हमने बनाया हुआ है इसके लिए, उससे जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कॉज। तो देखिए बोल रहा है ना कि अगर कोई जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अगर हाई कंसंट्रेशन में कोई अगर एक्सपोजर होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो देखिए अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका जो है जनरली जो इफ़ेक्ट होता है ना, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही होता है अधिकतर अगर देखा जाए तो। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या-क्या होता है, तो ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो ट्रैक जो होते हैं, तो वो आपका डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो है पर्सन जो होता है ना, तो उसमें जो है इन्फेक्शंस भी हो सकता है और अस्थमा भी पर्सन को हो सकता है। और अगर देखिए लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र अगर हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो इससे जो है आपका एक मतलब कि लंग डिजीज़ जो होता है ना, तो वो उसमें क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकते हैं। मतलब सीवियर कंडीशन का हो सकता है। तो इसी को एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी बोला जाता है। तो यही जो है इसमें पूछा गया था और बाकी जो है आपका ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है इस सब के रीज़न के पीछे, तो आप लोग उन सबको देख लेना। तो यहाँ पे जो है इसका आपका क्या होगा, दैट एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो इसका बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए कफिंग या चोकिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है, तो ये आपका नॉर्मल एक्सपोज़र में तो होगा ही, लेकिन एक्सपोज़र अगर हाई कंसंट्रेशन का अगर आप होते हो ना, तो इससे जो है आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बाकी ये सब जो इरिटेशन, टूनचल कैविटी या सफोकेशन एंड हेडेक, तो ये सब देखिए आप जैसे हाई एक्सपोज़र नहीं भी हो तो भी हो सकता है। अगला देखिए दिया हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ बाय। तो जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका, तो ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है किस तरीके से। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि काउजिंग इरिटेशन टू द आइज एंड स्किन, एग्रेवेशन एग्रेवेटिंग द अस्थमा प्रॉब्लम, डिक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे अगर इन सब का अगर ऑप्शन देखा जाए ना, तो आप जैसे हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि ये जैसे ह्यूमन हेल्थ की बात करें, तो जनरली ये जो है आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपका रहता है। तो उसमें देखिए ये जो है आपका अस्थमा को पेशेंट को जो है एग्रवेट कर सकता है, अस्थमा कर सकता है पेशेंट के अंदर में। तो यहाँ पे जो है 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये जो है आई का इरिटेशन या स्किन का हो, तो इससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट होता नहीं है। और वहीं पे ब्लड ट्रांसपोर्ट जैसे ऑक्सीजन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपका इससे नहीं होता। जनरली ये जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, तो ये जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ज़्यादा दिक्कत करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि स्मोक इज ए कम्बिनेशन ऑफ। तो स्मोक जो है ये कम्बिनेशन किसका है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्मोक एंड फॉग, फायर एंड वाटर, वाटर एंड स्मोक, एयर एंड वाटर वेपर। तो देखिए अगर स्मोक की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जो है आपका कम्बिनेशन है स्मोक और प्लस फॉग का। तो इसका देखिए ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए स्मोक होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सब जो है आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा देखने को पीडीएफ के अंदर में। तो स्मोक जो है आपका, तो ये मिक्सचर होता है स्मोक का और साथ में डस्ट पार्टिकल जो होता है और साथ में स्मॉल ड्रॉप जो होता है ना फॉग के, तो वो सब मिल के बने हुए रहते हैं। तो स्मोक जो है आपका, इसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं इसके अंदर में। तो ये है आपका स्मोक और प्लस फॉग का कम्बिनेशन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो फॉग जो है आपका, तो ये क्या होता है, तो ये सब देखिए ऑलरेडी हमने जो है इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार इस सबको देख लेना। जो आप ठंड में देखते हो ना इस तरीके से कुहासा छा जाता है, तो वही आपका एक्चुअली होता है। और बाकी और भी जो टर्म है, तो ये आप लोग इससे देख लेना, हमने समझाया हुआ है इन सबको कोर्सेज के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे फॉग की बात करें ना, तो सॉरी जो स्मॉग है आपका, तो ये दो टाइप का होता है। एक क्लासिकल स्मोक, दूसरा आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, तो ये सब जो है आप लोग देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और इनको समझाया भी है हमने यहाँ से अच्छे से। अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मॉग इज। तो स्मॉग का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है O3 एन पैन, O3 पैन एंड SO3 एंड SO2 दिया हुआ है। तो देखिए स्मॉग की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका एक काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन ही है आपका, जो कि ये बेसिकली फॉर्म करता है आपका स्मॉग और फॉग फॉग का कम्बिनेशन के चलते, इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉग बोलते हैं हम लोग। तो इसका अगर बेसिक कंपोनेंट देखा जाए, तो ये आपका जैसे ओजोन जो होता है ना आपका, साथ में जो पैन है पेरियोसिटाइल नाइट्रेट जो है आपका, तो ये जो है इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे O3 और साथ में जो पैन है आपका, तो ये जो है बेसिक कंपोनेंट होते हैं स्मोक के। तो ये सब चीज़ आपको देखिए देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जितने भी चीज़ है। तो ये सब जो है पूरा हमने दिया हुआ है इन सब के रिगार्डिंग, आप पूरा देख सकते हो इसके अंदर में पूरा आपको जो है ये सारा चीज़ दिया हुआ है हमने, हर एक चीज़ जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये सारा का सारा जो है आपको इसी में अंदर में आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज़ है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है सारा चीज़ इसमें ऐड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में कॉज। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि अगर कोई पर्सन अगर मान लीजिए कि वो जो है सस्पेंडेड, जो रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अगर उससे हायर एक्सपोजर हो जाता है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहले आपको देखिए देखना होगा कि ये बोल रहा है कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
तो ये जो है आपका RSPM इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है। तो ये देखिए जो है का एक पॉजिटिव एजेंट होता है आपका, जो कि मोर्टेलिटी के लिए और साथ में मॉर्बिडिटी के लिए होता है। तो अगर ये इसका स्मॉल पार्टिकल अगर जैसे मान लीजिए अगर वेट अगर आपका होता है ना तो ये जो है आपका रेस्पिरेटरी और साथ में जो है कार्डिक सिम्टम्स ला सकता है, शॉर्ट टर्म में आपका लाएगा यहाँ पर ये। और जो है ये अगर और एक्सपोजर आप होते हो तो ये जो है फिर आपको लंग कैंसर को ये ट्रिगर कर सकता है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ये आपका जैसे कि रेस्पिरेटरी और साथ में कार्डिक सिस्टम ला सकता है। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहो तो इससे जो है आपका ये लंग कैंसर भी आपका कर सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा क्या गया था। तो अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे बोल रहा है कि आई इरिटेशन, किडनी डैमेज, फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डिक डिजीज कर सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे ना तो लंग्स से यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए लंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग, तो अगर इसका अगर देखा जाए ना यहाँ पे जब आप लोग पूरा ऑप्शन को देखोगे इसके अंदर में, तो यहाँ पे सभी जो है कॉम्बिनेशन में मिला के आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए यहाँ पर आपका, तो ये एक आपका जैसे कि यहाँ पे आपका जो है ये कर सकता है आपका, दैट इज फेल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फेल आपका करेगा ही। इसके साथ साथ में जो है आपका और भी बहुत सारे जो है आपके प्रॉब्लम करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहे, जो उसके कंपोनेंट जो होते हैं ना अल्वियोल्स हो गए, तो ये सब मेनली उसको ही अफेक्ट करता है। तो ज़्यादा अगर बात किया जाए यहाँ पे कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर रहता है, तो आपका रेस्पिरेशन जब करते हो श्वास ले लेते हो तो उसी से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं उसी को अधिकतर आपका ये अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे ना, तो ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका फेल कर सकता है। तो ये सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए आई का इरिटेशन, किडनी का डैमेज, कार्डिक डिजीज, तो ये सब जो है इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जो मेन चीज़ है आपका यहाँ पे कि ये जो है आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही पार्ट्स को ये जो है डैमेज करता है। अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन द केस ऑफ एयर पोल्यूशन द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द वेजिटेशन इज। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि अगर एयर पोल्यूशन का अगर बात किया जाए ना, तो वेजिटेशन के लिए सबसे मोस्ट अफेक्टेड पार्ट क्या होती है। तो यहाँ देखिए बोला स्टेम्स ऑफ वेजिटेशन, रूट्स ऑफ वेजिटेशन, लीव्स ऑफ वेजिटेशन या फ्रूट्स ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए अगर कोई भी पेड़ पौधे आप देखते होंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई देने वाला जो होता है ना, तो उसमें जो है आपका होता है उसके पत्ते यानी कि जो लीव्स होता है। तो एयर पोल्यूशन अगर है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट अगर होगा ना ट्री के अंदर में या फिर जो मान लीजिए वेजिटेशन कोई भी है पेड़ पौधे जो भी है, तो उसका जो है इफेक्ट उसके लीव्स पे ही होता है। तो इसका सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो लीव्स जो होते हैं यानी जो पत्ते जो होते हैं तो यही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब मोस्ट ससेप्टेबल पार्ट्स आपका यही होता है प्लांट्स के। क्योंकि देखिए ये अबंडेंस में होते हैं और स्टोमेटा भी रहता है इन्हीं अंदर में, जो कि ये जो है परमिट कर देते हैं पेनिट्रेशन होने का पोल्यूटेंट्स के, उनके जो सेंसिटिव टिश्यू होते हैं उनसे। तो उसी से इंटर करता है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्ट होता है ना वेजिटेशन का, तो वो है लिव्स। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो है आप लोग डिटेल में इसका देख सकते हो, अगर आप लोग PDF में जाओगे तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और बाकी जो है कोर्स में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ, अगर आप लोग उसको अच्छे से एक बार समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जो इजली इसको कर लोगे। तो इसी तरीके से आगे भी सेशन कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोग जो है अपना स्टडी करते रहो। इसी तरीके से जो है आपका प्रीवियस ईयर का सीरीज चलता रहेगा। और बाकी देखिए आप लोग जो कोर्स में इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।